नमस्कार। आप देख रहे हैं यस वर्ल्ड जानकारी और मैं हूं राजू सिंह। आज की हमारी विशेष जानकारी एक ऐसे विषय पर है जो केवल किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की चिंता बनी हुई है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं वह क्या है? बिल्कुल, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। आज दुनिया के कई हिस्सों में असामान्य गर्मी, कहीं अचानक बाढ़ तो कहीं सूखा और प्रदूषण की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब बढ़ते जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। यह केवल प्रकृति का संकट नहीं बल्कि मानव जीवन के भविष्य का सवाल भी बन चुका है। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन आखिर में क्या है। जब पृथ्वी के तापमान, मौसम के पैटर्न और प्रकृति चक्रों में लंबे समय तक असामान्य बदलाव होता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसका मुख्य कारण बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और प्रदूषण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। यह विषय वैज्ञानिक क्षेत्र, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल साइंस से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसका असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की बढ़ती लहरों की। हर साल तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई शहरों में गर्मी 45 डिग्री से अधिक तक पहुंच जाती है जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। दूसरी बड़ी समस्या है बाढ़ और सूखा। जहां एक तरफ कई क्षेत्रों में अचानक भारी बारिश से बाढ़ आती है, वहीं कुछ जगहों पर लंबे समय तक बारिश ही नहीं होती। तीसरी समस्या है और वह लगभग हर जगह का है, वायु प्रदूषण। आज कई बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण के कारण दमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। इसके लिए हमें जंगलों को बचाना होगा, जल स्रोतों को सुरक्षित रखना होगा और प्रदूषण को कम करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख है पेरिस एग्रीमेंट, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना है। अब इन सभी के बीच हमें हमारी जिम्मेवारी को भी समझना होगा। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं बल्कि हम सभी की है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना। ये छोटे छोटे कदम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पृथ्वी बनाने में मदद कर सकते हैं। आज पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भविष्य मिल सकता है जहां प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका रहेगा। इसलिए समय की मांग है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पेड़ों से ही धरती की हरियाली मुस्काती है, नदियों से ही जीवन की धारा बहती जाती है। अगर बचानी है आने वाली पीढ़ियों की दुनिया
तो आज ही प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी निभानी है। इसी संदेश के साथ नमस्कार, धन्यवाद।